नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श सिंघल, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। आज एक ऐसे विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं जहां पर हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जिन चीज़ों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर सरकार सख्त है, साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ रही है, क्या सिर्फ साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ा जा रहा है या निर्दोष व्यक्ति भी उनकी गिरफ्त में आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को ये बात नहीं पता, लेकिन उनकी भी मजबूरियां हैं। मैं बात कर रहा हूं एक 48 घंटे के एक ऑपरेशन की, जिसमें लगभग 900 से 1000 लोगों को डिटेन किया गया, अरेस्ट किया गया। और उस अभियान का, उस ऑपरेशन का नाम दिया गया जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली, जिनका नाम है रजनीश गुप्ता जी। उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम दिया साइबर हॉक। 48 घंटे का ये ऑपरेशन, जिसमें हजारों लोगों की गिरफ्तारी हुई साइबर क्राइम करने को लेके। अभी वो अपराधी हैं नहीं है, कोर्ट विल डिसाइड, क्योंकि ये कहा जाता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ये साबित नहीं हुआ है कि वो अपराधी हैं, लेकिन आरोप है साइबर क्राइम करने का। अब ये बातें मैं इसलिए आपके साथ साझा कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बार ये देखने में आता है, काफ़ी लोग जो हमसे बात करते हैं, उनके परिवार के लोग बात करते हैं, जिस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है उसके परिवार के लोग अक्सर, मैं ही नहीं, बहुत सारे लॉयर्स के पास जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के ऑफिसर से समझने का प्रयास करते हैं, और जो भी साइबर क्राइम समझता है उससे बातचीत करते हैं। और ये कहते हैं, अक्सर ये सवाल आता है कि हमारे बच्चे ने कोई क्राइम नहीं किया, हमें ये बताया गया था कि हमारा बच्चा तो नौकरी कर रहा था और उसके बाद उस कंपनी पर रेड डाली गई और पता लगा कि उस कंपनी में साइबर क्राइम हो रहा था। ऐसी ही घटनाएं सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, राजस्थान में, गुड़गांव में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। मैं कोशिश करूंगा अलग अलग राज्य की अलग अलग कहानियां मैं आपको बताऊं, और ये इसलिए आवश्यक हैं ताकि आप ये देख पाओ कि आप जहां पर नौकरी कर रहे हो क्या वो साइबर क्राइम का अड्डा तो नहीं है। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा भी देखने में आता है कि जो व्यक्ति वहां काम कर रहा है उसको पता ही नहीं है कि वो साइबर क्राइम कर रहा है। जैसे इस जो साइबर हॉक नाम से ऑपरेशन था, उसमें कॉल सेंटर्स पर भी रेड डाली गई। अब कॉल सेंटर्स पर रेड डाली गई, बहुत सारे ऐसी कंपनीज पर रेड डाली गई जहां पे लैपटॉप के सीजर्स हुए, मोबाइल फ़ोन्स के सीजर हुए, कंप्यूटर्स के सीजर हुए, और उनको कहा गया कि आपका काम है, हम एक कंसल्टेशन कंपनी है, कंसल्टेशन सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं, आपका काम है कंसल्ट करने का। उनको ये बताया गया कि आप जो हैं वो एप्पल के कस्टमर केयर हैं, यानी एप्पल के पास इतनी मैन पावर नहीं है, इसलिए हम कंपनी हैं जो एप्पल को सर्विस प्रोवाइड करती हैं और हमारा काम है एप्पल के कस्टमर्स को सर्विस देना, और उनके बदले में हम उनसे चार्जेस लेते हैं। तो अपना मोबाइल नंबर गूगल की टॉप लिस्ट पर रैंक करा दिया गया, जिसको हम कहते हैं जनरली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। कुछ इस तरीके के फ्रॉड सामने आए, कुछ इस तरीके के भी फ्रॉड सामने आए जहां पे ये बताया गया कि हम एक इन्वेस्टमेंट कंपनी हैं, हम एक इन्वेस्टमेंट कंपनी होने के साथ साथ हम लोगों को ये सिखाते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना कैसे है। अब इन्वेस्टमेंट करना कैसे है, इस चीज़ को लेकर उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई। कंपनी में उनके साथी थे जो काम कर रहे थे, एम्प्लॉयज़ थे, उनको शायद नहीं पता होगा, शायद पता भी हो, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। और उनको ये कहा गया कि हम एक गुरु हैं जो कि इन्वेस्टमेंट सिखाते हैं, और हमारे कुछ कस्टमर्स हैं जिनको इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बताना है। तो वो सोशल मीडिया के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए या इंस्टाग्राम के ज़रिए, टेलीग्राम के ज़रिए उनको रीच किया करते थे, और इन्वेस्टमेंट के नाम पे चलता रहता था। लास्ट में जाके या तो उनका लॉस हो जाता था, तो वो ये सोचते थे कि भाई लॉस हो गया हमारा, और अगर प्रॉफिट भी होता था तो उनको प्रॉफिट नहीं दिया जाता था।
ये कह दिया जाता था, मान के चलिए किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए लगाया, 1 लाख रुपए का और प्रॉफिट हो गया, 2 लाख रुपए उसको उस एप्लीकेशन में तो शो करेंगे, लेकिन जब विड्रॉल की बात आएगी तो उससे कहा जाएगा 50,000 रुपये का आपको इस तरीके से कंप्लाइंस करनी है, टैक्स देना है, ये देना है। मतलब अल्टीमेटली ये अमाउंट 1 लाख या 50,000 नहीं होता है, ये अमाउंट करोड़ों में होता है। अल्टीमेटली होता ये है कि वो कंपनी से कभी पैसा नहीं आ पाता, और हमारी इस फ्रॉड में जो हम शामिल हुए, जो हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ, उसका कारण बना हमारा लालच। अब ये तो मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जिनके साथ ये स्कैम हुआ या फ्रॉड हुआ। डिजिटल अरेस्ट के केसेस में भी इनको एक सिंडिकेट बनानी होती है, और सिंडिकेट, अब डिजिटल अरेस्ट जैसे केसेस में अगर कोई आपको एक एसबीआई का या सीबीआई का या सुप्रीम कोर्ट का या कहीं भी कोई ऑफिसर या जज बन के कोई कॉल कर रहा है, तो इसका मतलब ये मानिए उस व्यक्ति को तो पता ही है। तो ऐसे ही लोगों पर अलग अलग कैटेगरीज मैंने आपको बताई। कुछ ऐसे लोग थे जिनको पता था, कुछ ऐसे लोग थे जिनको नहीं पता था, लेकिन वो उस क्राइम के पार्ट थे। अब आप ऐसा मान के चलिए कि कोई आपसे पिस्टल मांगता है और ये कहता है कि मैं पिस्टल आपकी लेके जा रहा हूँ, या चाकू लेके जा रहा हूँ, ये लेके जा रहा हूँ। अब उसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है उस पिस्टल से एक तो खुद की सेफ्टी करे, एक दूसरे को मार भी तो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जो पिस्टल का ऑनर है, जो बंदूक का मालिक है, उस पर एलिगेशन नहीं आएगा। अगर किसी के पास लाइसेंसी बंदूक है तो एलिगेशन उन लोगों पर भी आएगा। कितना आएगा, कितना नहीं आएगा, क्या उनका डिफेंस है, क्या उनकी कहानी है, ये तो कोर्ट में उनको प्रूफ करने का मौका मिलेगा, क्योंकि उनका डिफेंस है, उनका राइट है। वो अपना जिस भी तरीके से है, उनके वकील साहब उनका डिफेंस पेश करेंगे। लेकिन हमें ये चीज़ समझने की है कि इन लोगों के चंगुल से हम बचें कैसे। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, कभी भी कोई आपको लगता है कि मेरी कैपेसिटी 15,000 20,000 रुपये की है कमाने की, या लाख रुपए कमाने की है, और आपको इस तरीके का वादा दे दिया जाता है कि आप 5 लाख रुपए कमा लीजिए, 10 लाख रुपए कमा लीजिए, इस तरीके के लालच में ना पड़ें। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर आपको लालच दे रहा है तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति अपना 1 रुपया भी किसी को फालतू में नहीं देता है। अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत बड़ा लालच दे रहा है तो कहीं ना कहीं उसका हित छुपा हुआ है और आपसे कुछ ना कुछ वो गलत काम करवा सकता है। दूसरी चीज़ ये आती है कि आप ये देखें कि आप जहाँ काम कर रहे हैं या फिर आपके पास आसपास का माहौल है, आपसे क्या करवाया जा रहा है। ऐसा तो नहीं किसी के साथ धोखा करवाया जा रहा हो, ऐसा तो नहीं कि किसी को लूटने के लिए आपको प्रोत्साहित किया जा रहा हो। ऐसी भी कंडीशंस हमें देखने को मिली जहाँ पर ये जो बातें हैं, ये थर्ड स्टेप जो मैं बता रहा हूँ, ये शायद उन माँ बाप के लिए एक बहुत अच्छा चीज़ साबित हो सकती है। क्योंकि आप ये देखिए, समझिए, आजकल दुनिया में प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। किसी के साथ ब्रेकअप को लेकर प्रॉब्लम है, किसी के साथ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, किसी के और कोई समस्या है, किसी के साथ उधारी हो गई है, कोई बैटिंग में, गैम्बलिंग में किसी का लॉस हो गया है, बिजनेस लॉस हो गया है, और मार्केट का उस पर कर्जा है, दबाव है, और वो खुद परेशान है। तो जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, जो हमने सीखा समझा, साइबर क्रिमिनल्स कभी किसी खुश व्यक्ति को टारगेट नहीं कर सकते। क्योंकि जो व्यक्ति जीवन में पहले से ही खुश है, जिसके पास करने को बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसकी कोई मजबूरी नहीं है, साइबर क्राइम के चक्कर में वो पड़ेगा भी नहीं। साइबर क्राइम में वो लोग हैं जो मजबूर हैं अपनी हालात और परिस्थितियों से। लेकिन हालात और परिस्थितियों से मजबूर होना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी ना किसी क्राइम में फंस जाएंगे। उनके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हैं जैसे अपने खाते किराए पर देना, किसी ऐसी जगह पे ऐसा काम करना जहाँ पे लोगों को लूटा जा रहा हो। और अगर आपको लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं, जो किंग पिन हैं, जो ये क्राइम करते हैं, करवाते हैं, ये लोग ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं कि हमारा मंत्री जानकार है, हमारा फलाना जानकार है, ढिकाना जानकार है। लेकिन ऐसा सच में होता नहीं है। ये लोग भाग जाते हैं, ना ये आपसे कभी मिलते हैं, ये लगभग वीडियो कॉल्स पे ही या फेस टाइम पे ही बात करते हैं, ना आपने इनको कभी देखा।
सिर्फ एक झूठा आत्मविश्वास ये लोग दे के रखते हैं कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये वो, और उसके चक्कर में आप फंस जाते हो और लास्ट में जाके आपका ये हश्र होता है कि उन 1000 लोगों में आप शामिल हो जाते हो जिनको पुलिस ने पकड़ा। ये थोड़ा सा अलग टॉपिक पे हमने विषय में बात की, जो सोसाइटी की प्रॉब्लम है, जिस तरीके से ये चल रहा है। मैं तो उन लोगों को भी कहीं ना कहीं दोषी मानता हूँ जो लालच के चक्कर में अपना इन्वेस्टमेंट में पैसा हार चुके हैं। हालांकि जो लोग अपना इन्वेस्टमेंट में पैसा हार चुके हैं उनको हो सकता है मेरी बातें चुभें, ऐसा नहीं है कि मैं उनके साथ नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरी सिंपैथी उनके साथ नहीं है या मैं जो हिम्मत दे सकता हूँ उनके साथ नहीं है। लेकिन आप ये सोचिए, जो आपके साथ फ्रॉड हुआ ना, और जो लोग अरेस्ट होंगे इस स्कैम में, वो लोग अरेस्ट होते हैं 80% जो खुद निर्दोष हैं। क्योंकि वो लोग हैं, कोई रिक्शे वाला है, रिक्शे वाला का बैंक अकाउंट किराए पर ले लिया, वो अपनी पत्नी का इलाज कराना है, बच्चे का इलाज कराना है, उसके पास खाने को पैसा नहीं है, और कोई व्यक्ति आता है कि मैं आपको 20,000 या 1,00,000 रुपये दे देता हूँ, अपना बैंक अकाउंट दे दीजिए, उसको नहीं समझ में आता और वो अपना किराए पर दे देता है। ऐसे लोग हमारे ऑफिस में अक्सर आते रहते हैं जो ये कहते हैं कि सर हमने अपना बैंक अकाउंट किराए पर दिया था। तो हम पूछते हैं भाई क्यों दिया था आपने अपना बैंक अकाउंट किराए पर? तो यही कहा जाता है कि मजबूरी थी, रोटी खाने के लिए पैसे नहीं थे। तो रोटी खाने के लिए पैसे ना होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपराध करें। तो ये साइबर हॉक जैसी चीज़ों के शिकार, अगर आपने ऐसा कोई भी कुछ भी किया है तो आप भी हो सकते हैं कोर्ट में लड़ाई। हम जो वकील होता है, वकील समुदाय होता है, वो दोनों तरफ से लड़ता है। एक वकील उसकी तरफ से भी होता है जो पीड़ित पक्ष होता है, एक वकील उसकी तरफ से भी होता है जो क्राइम का, जिस पे आरोप है कि इसने कोई क्राइम किया है। तो समझदारी से अपनी चीज़ों को डील करें, अपने परिवारजनों तक ये वीडियो शेयर करें, खुद समझें और लोगों को समझाएं जो भी इस सिस्टम के पार्ट हैं। क्योंकि सरकारें सख्त हैं, सरकार साइबर क्राइम से बेहद परेशान है, सरकार को नहीं समझ में आ रहा है। इसका रीज़न ये है कि जो पैसा हमारे पास, जो इंडिया का पैसा है, वो साइबर क्राइम होता 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 बाहर जा रहा है। जिन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है वो भी बाद में ये कहते हैं कि सर हमारे पास पैसा नहीं है। तो पैसा गया कहाँ? राजस्थान में 616 करोड़ रुपए का फ्रॉड होता है, रिकवरी कुछ नहीं, बहुत मिनिमम सी रिकवरी। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ भी मेहनत करती हैं। जो साइबर थानों की जो पुलिस अथॉरिटीज़ हैं, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, उनको खाने के लिए भी टाइम नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भागते हैं। किसी की आईपी ट्रेस करना, किसी की क्या करना, किसी की क्या करना। लास्ट में जाके जब उनको कोई पकड़ में आता है, कोर्ट में होता है, तो पता लगता है कि ये तो बेचारा वो था जिसने अपना खाता किराए पे दिया हुआ था। हर व्यक्ति के साथ मजबूरियां हैं। अपने आप को सतर्क आप खुद रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं आप खुद सोचें, हम सिर्फ आपको सलाह दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।